हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू नायरा त्यागी व्लॉग्स। और आज ठंड बहुत है। आज कौन सा दिन है? आज है 21 दिसंबर। 21 दिसंबर है और हम संडे वाला दिन है, तो पहले पति पत्नी हम दोनों सूप एंजॉय कर रहे हैं। तो पति देव, आज का क्या प्लान है? दिन तो निकल चुका है, शाम हो चुकी है और ये भाई साहब जी सुबह से लेके शाम तक यही कहते रहते हैं, छुट्टी मनाएंगे छुट्टी मनाएंगे। छुट्टी है हमारे तो सातों दिन एक जैसे हैं, 365 दिन एक जैसे हैं साल के। यार औरतों के साथ बड़ी जाती होती है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। मैंने कहा कि खाना बनाने के लिए हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारा भी तो मन करता होगा भैया कि हम भी कहीं घूम के आए। तो पतिदेव कहीं घुमा लाइए। सुबह से शाम हो गई कहते कहते, और अब कह देंगे कि ठंड हो रही है। अब क्या करेगी जाके? एंजॉय करते हैं क्योंकि सूप गरम गरम ही अच्छा लगता है। और आप लोग भी सूप एंजॉय कीजिए। देखिए धुआं उठ रहा है, मुंह ना जल जाए मेरा। का टाइम है, एंजॉय कीजिए गरम गरम चाय के साथ, सूप के साथ। और जितनी भी गरम गरम चीजें हैं, गरम गरम मोमोज, जिनको खा के एकदम आत्मा तृप्त हो जाए। ठीक है। और देखते हैं पतिदेव आज हमें कहाँ घुमा के लाते हैं। थोड़ा सा टाइम बचा है, रात खत्म होने में 3-4 घंटे बचे हैं। तो देखते हैं अब हमारे पतिदेव हमें कहाँ लेके जाते हैं। बेटा जब भी कहीं पापा लेके चलेंगे, जब तक तू अपना वर्क पूरा नहीं करेगी। जल्दी जल्दी होमवर्क कर ले, नहीं तो पापा कहीं ना लेके जाएंगे। फिर कल से फिर से क्लासेस शुरू हो जाएंगे, पापा चले जाएंगे ऑफिस। ठीक है। ये हमारी औलाद पढ़ के नहीं राजी यार। इतना इसलिए देती है बेटा क्योंकि उन्हें पता है कि उनके स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करेंगे, तो इसलिए वो ज्यादा बर्डन देती है। ज्यादा के चक्कर में कुछ तो पढ़ोगे कम से कम, डर के मारे। हैं बेटा ये क्या डिजाइन सा बन रहा है तेरा? है हिंदी का वर्क है, जल्दी जल्दी पूरा करो। है ये मेरा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मक्खन लगाना पड़ता है कुछ पाने के लिए, इस पत्नी को सब कुछ सहना पड़ता है। तू तो तैयार हो जाए यार, कब तक ऐसी घूमती रहेगी? हम तैयार हैं। तैयार है क्या? ऐसे ही चलेंगे। ऐसा क्या? ब्लेजर पहना हुआ है, जींस पहने हुए एकदम, बाल लगाएंगे और पर्स टांगेंगे और एक जगह एक हाथ पे बच्चे को टांगेंगे और चल देंगे। फोटो खींचोगे? मम्मा खींच रही है अपने बेटे की फोटो। हाय अभी तुम दोनों की रेड रेड कैप कैसे हो गई? चलो जी, लेट्स गो, लेट्स गो। अब हाय कर। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं उत्तराखंड के मेले में। ये केवल 5 दिन लगेगा मेला, तो हमने सोचा देखते हैं। हर मेले में जाके तो हमने देखा है, लेकिन उत्तराखंड के मेले में कुछ अलग है, तो देखते हैं इसमें क्या अलग है। वीडियोस तो बहुत देखी थी, आज सामने से देखेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह का है इसका बाहर का व्यू।
ये नोएडा के स्टेडियम में लगा हुआ है। मैं इसकी काफी 3-4 दिनों से वीडियोस देख रही थी, तो फाइनली मेरे पति देव मुझे ले आए हैं। झूला वो ये रहा झूला, ये ला झूलो झूलोगे हैं? मम्मा को भी झुलाओगे? कितने प्यारे प्यारे शो पीस है यार, मन कर रहा है सब ले जाऊं। हमारी भी आप देखती है ना, कितने में देखते हैं, ठीक है ना? इसका प्राइस क्या है? हाँ, इसका बता रही है। इसका प्राइस क्या है? 350। कितने की? वाले खत्म हो गए। ये वाली कितने? लड़के हो ना, आप ही को दे रहे हो, हम किसी और को नहीं देंगे, आप ही को देंगे। ये फ्रिज पे लगाने वाली मैग्नेट है ना? कितने कितने की है? हम ये डबल वाली है 100 है, सिंगल वाली है हमारे पास एक भी कैरी बैग। सिंगल वाली कितने की है? कितने की है सिंगल वाली? सिंगल वाली 50 की है, डबल वाली 100 की है। ओके, ये 100 की है। आदि ये सिंगल वाली 50 की है। लेनी है आपको? वो लेंगे वो भी लोग। ये देखो कितने क्यूट क्यूट है ना, ये देखो। कितनी क्यूट क्यूट चीजें हैं, देखो। राठी पहाड़ी स्टोर, जय पहाड़ जय पहाड़ी। दिल्ली वाला पहाड़ी। ये रहा झूला। ये खाने पीने के स्टॉल्स हैं, चाउमीन, वड़ा पाव, दिल्ली चाट, पिज्जा भी है, छोले भटूरे भी हैं। आगे तक है, आगे तक आऊंगी। नहीं इतना तो नहीं है, आधा खाओ। छोले भटूरे का मजा। बच्चे लड़ते हुए खाने के लिए। फिर हमने ये कुछ अलग तरह का स्टॉल था जिसमें कोई मुंडवा करके कोई मिठाई थी जो कि सब लोग टेस्ट कर रहे थे, खा रहे थे। हमने नहीं खाई लेकिन अच्छा था जो भी था यार। काफ़ी चीज़ें अलग अलग थी जो आप उत्तराखंड जाके ना मिले, वो आप यहीं इंजॉय कर सकते हो। फिर हमने ली कुल्हड़ की चाय। ये कुछ अलग बर्तन में पका रहे थे और इसका जो ये कुल्हड़ था ये इसमें भट्टी में पका के तब दे रहे थे, तो एक चाय में एक अलग ही स्वाद था, काफ़ी टेस्टी। जैसे आप नॉर्मल कुल्हड़ की चाय पीते हैं उससे काफ़ी अलग थी। तो हम दोनों पति पत्नी ने फिर छोले भटूरों के बाद कुल्हड़ की चाय एंजॉय करी जो कि बहुत ही लाजवाब थी। ठीक है, ये 50 रुपए की चाय थी लेकिन 50 रुपये वसूल थे तुम्हारे ना एक बार के चाय में। देखो यार, नॉर्मल रामलीला तो सब घूमते हैं, वही रिपीटेड रहता है। ठीक है, जो दिल्ली एनसीआर के हैं ये आपको सबको पता होगा, यहाँ पे जगह जगह एक कार्निवल टाइप या रामलीला टाइप लगता रहता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग थी चीज़ें जो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते थे। बच्चों के लिए भी हिसाब से काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, खाने पीने की बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ थी। आपका नॉर्मल इंडियन फूड भी था, ठीक है, और आपका उत्तराखंड का भी फूड अवेलेबल था। यहाँ पे अधिकतर आपको पहाड़ी लोग देखने को मिलते। ठीक है, डोसा या आप कुछ भी ले लीजिए, सब चीज़ थी यहाँ पे। तो हमने कुछ अलग ट्राई किया। ये मिठाई थी, कुछ लड्डू बने हुए थे, हमें नहीं पता इसका क्या नाम है, हमने पूछा था पर पता नहीं क्या बोला उन्होंने। इस टाइम मेरे माइक की आवाज़ गायब हो गई थी क्योंकि उसकी बैटरी लो हो गई थी, तो इसीलिए मुझे अपनी आवाज़ इसमें डालनी पड़ रही है, तो मुझे याद नहीं उन्होंने क्या बताया था। हमने दोनों मिठाइयों के नाम पूछे थे। इनके पास अधिकतर मीठी चीज़ें थी, हलवा भी था, लड्डू भी थे, और ये इन्होंने कुछ घेवर की मिठाई बताई थी, मावे की।
तो हमने सोचा चलो इसे टेस्ट करते हैं, तो ज़्यादा ना लेते हुए हमने एक ली, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि ओवर मीठा हो जाए और हम खा ना पाएँ, क्योंकि पतिदेव ने मीठा बहुत कम कर रखा है। तो मेरी ज़िद की वजह से इन्होंने ये मीठे को लिया। लेकिन यार सच में अच्छा था, काफ़ी टेस्टी था। मुझे नहीं पता था उत्तराखंड में ऐसी नई नई चीज़ें मिलती हैं, ऐसी नई नई मिठाइयाँ मिलती हैं, मैंने ये पहली बार देखी थी। ठीक है, नॉर्मल मिठाइयाँ तो हम खाते रहते हैं, ये कुछ अलग था। ये चाशनी में डिप करके एक कचौरी थी मावे की, जो हमने टेस्ट की थी। फिर हमने झूला झूला बच्चों के साथ, काफ़ी इन्जॉय किया। काफ़ी अच्छे अच्छे झूले थे यहाँ पे, काफ़ी नए तरीके के झूले थे। तो बच्चों को ना, हमने बच्चों के साथ खुद भी बैठे, तो हमने ड्रैगन वाला झूला झूला, जो मैंने अभी को चुक चुक गाड़ी के नाम से बताया था। पर यार सब कुछ बढ़िया था अपने हिसाब से। देखो प्राइस भी बढ़िया थे, ऐसे कुछ नहीं थे कि हाई प्राइस कर रखे थे, नॉर्मल रामलीला के टाइप का ही था। कितने तो एक्साइटेड बच्चों और ने भी कितने इंजॉय दिनों बाद किया, वाला हमने झूला भी झूला इंजॉय है। किया। कुछ दिल्ली एनसीआर के लोग, अगर आप लोग कहीं अलग जगह घूमना चाहते हैं, अपना क्रिसमस मनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ लोग आकर विजिट कर सकते हैं। ये काफ़ी रीचेबल पॉइंट पे है। नोएडा स्टेडियम सब जानते होंगे, आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो भी कहीं भी मिल जाएगा। तो एक बार ज़रूर आइएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकेंगे, ख़रीद सकेंगे, इंजॉय कर सकेंगे। हमने फिर यहाँ झूला झूला, क्योंकि ये केवल 5 दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि 19 से लेके शायद ये 25 डेट तक है। फिर हमने ये देखी मैग्नेट्स, जो फ्रिज पे लगाने वाली होती हैं, या आप किसी भी अलमीरा वगैरह पे लगा सकते हैं। तो बड़ी क्यूट क्यूट चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कॉफ़ी बनी हुई थी, बर्गर था, पिज़्ज़ा था, चिली पोटैटो थे, काफ़ी चीज़ें बनी हुई थी इसमें। और ये कस्टमाइजेशन का भी था सब कुछ। फिर इसमें हमने देखे लकड़ी वाले खिलौने, बड़े ही प्यारे बने हुए थे, बहुत ही मजबूत थे और अच्छे थे, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो इसमें हर तरीके के कैटरपिलर थे, जिराफ था, ट्रेन थी, जोकर था, बड़े ही प्यारी प्यारी डॉल थी। तो बड़ी ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी जो बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ले कौन से। देखो नॉर्मल खिलौने तो देखो दुकान पे भी मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें अलग थी, काफ़ी अच्छी थी। तो अगर आप फैमिली वाले हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर लेके जाइएगा, आपको ज़रूर इन्जॉयमेंट मिलेगा। हमने काफ़ी चीज़ें मिस कर दी क्योंकि हम काफ़ी लेट गए थे, हम 6 बजे के आसपास गए थे। आप लोग 4 बजे 5 बजे के आसपास जाइएगा तो काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे प्रोग्राम भी होते हैं, सोलो परफॉर्मेंसेस भी होती हैं, जो कि हमने मिस कर दी क्योंकि हम लेट गए थे। ये डॉल थी लकड़ी की, जिसे आप एक बाय एक खोलते चले जाओगे तो अंदर डॉल पे डॉल निकलती जाएंगी। ये भी लकड़ी का बना था, तो काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें थी। ये उत्तराखंड की टोपियाँ थी, कैप थी, मिठाइयाँ थी, बिस्किट थे और हैंडबैग्स थे, सैंडल बूट्स, श्रग्स, हाँ उत्तराखंड के ऊनी कपड़े भी थे। ये वो जगह है जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस हो रही थी और यहाँ काफ़ी पब्लिक बैठी थी। इनके फ्रेंड भी मिले थे जो कि पहाड़ी हैं, तो वो तो वहाँ 4:30 बजे से बैठे थे और काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने, जैसा उन्होंने बताया। ये मेरे बेटे ने स्कूटर लिया था जो कि वो किसी को भी नहीं दिखा रहा था, ज़िद करके लिया था। मैंने कहा था भाई एक बार तो दिखा दे, तो लेकिन उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। यहाँ तक कि ये भी चेक नहीं करने दिया कि कहीं कुछ टूटा फूटा हुआ तो नहीं है। बस इसने उठाया और छोड़ा नहीं, तो इसलिए हमने फिर इसको ये वाला दिलवा दिया कि कोई बात नहीं, अगर उसे अच्छा लग रहा है तो दिलवा दो। तो बच्चे भी खुश हो गए। देखो बच्चों को क्या अच्छा लगता है। देखो मॉल तो हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं और अलग तरीके की दुनिया होती है यहाँ पे। छोटे से लेके बड़े तक आपको खिलौने मिल जाएंगे, डांस की चीज़ें मिल जाएंगी, और आप कोई और राइड करना चाहते हैं वो राइड्स मिल जाएंगी। तो मेरी मानिए तो बच्चों को ऐसी जगह ज़रूर लेके आइएगा अगर आप फैमिली वाले हैं तो। ठीक है, यहाँ मैं सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मेरी बाइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो इसमें मुझे अपनी आवाज़ डालनी पड़ रही है। तो मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ आप सबसे कि आप लोग ज़रूर आइएगा यहाँ पे एक बार। अगर आप लोकल से ही हैं, दिल्ली एनसीआर के ही हैं, आसपास के ही हैं, तो आप नोएडा स्टेडियम में उत्तराखंड मेला करके सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो आपको ईजीली मिल जाएगा। इसका टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, सुबह को 11 बजे से ओपन हो जाता है और रात के 10 बजे तक रहता है। तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अपने बच्चों को लेके आइए, घूमिए फिरिए। देखिए मेरा घूमने फिरने वाला ब्लॉग नहीं है, मैं एक फैमिली ब्लॉगर हूँ, तो मुझे पता है मैं ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाई। तो लेकिन आप लोग ज़रूर आइएगा, आप लोग और चीज़ें देखिएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को। राम राम सभी को। और मेरे बच्चे वाली बात, मेरा बच्चा कहता है हर वक्त जय श्री राम। आप सभी को नमस्कार, और प्लीज़ मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।